बाबू आपने खाना खाया? तो उसे क्या मतलब रे साला? अच्छा बिल्ला अचानक चूहा को धर लेता है। रुक तेरे को बताते। लेकिन तभी उसका छोटा लौंडा पूंछ काट कर भाग जाता है। उसी वक्त दूसरा भाई आया और बिल्ला को टकला बनाकर भाग गया। चलो 1 2 3 हो। बिल्ला को धूल चटाकर तीनों बाप बेटे अलग अलग दिशाओं में भाग जाता है। तेरे को पावर बताता है मेरा। चिपकल के औलाद बाहर निकल। लेकिन बिल्ला फिर उनके बाप को धर लेता है, पकड़ लिया और खंबे से बांधकर घर से देशी कटा ले आता है। आजा आजा आजा। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। खत्म पढ़ो। बिल्ला को डराने के लिए ये लोग शेरू को छपरी बना देते हैं। हमें छपरी ज्यादा लड़की को मैं भाव नहीं देता। साले को बम से उड़ा दूंगा ये। अरे दादा रे बाप रे, बाल बाल बच गया रे देवा। उसी समय छोटा चूहा बंदूक की नली में घुस जाता है। पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। और फिर छोटा लोंडा बिल्ला की नाक पर तीर मार देता है। अरे साला, अपने आप के समझा कि हम राजा है। मुर्गा सुबह सुबह उठकर कुल्ला करता है और कुल्ला करके घर जाता है तो उसकी घरवाली घोड़ा बेचकर सो रही थी। मुर्गा दुबक दुबक कर जाता और रोटी खा लो। सारी मुर्गियां सोकर उठ जाती है मगर एक मुर्गी नहीं उठती है और बोलती है, माफ करना मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, मैं नहीं जा सकती। तो मुर्गा अंडा फूटने का इंतजार करने लगता है। 2 गिलहरी अखरोट तोड़ रहा था, तभी एक हरामी गिर जाता है जिससे सारी अखरोट मुर्गा के ऊपर गिर जाता है। दोनों ताड़ को नमार के अंदर जाता है और अखरोट बिछने लगता है, पर एक गिलहरी मुर्गा के घर चला जाता है। वो देखता है बहुत सारा उजला अखरोट है, पर तभी मुर्गी आने लगती है। गिलहरा एक फूटा हुआ अंडा के खोखा में छुप जाता है। मुर्गी आती और अंडों पर बैठ जाती है जिससे गिलहरी अंदर में घाम घाम हो जाता है और वो वहाँ से निकलने को कोशिश करता है। मुर्गी देखती है अंडा फिर रहा है। मुर्गा अंदर जाता है तो गिलहरा फिर से खोखा के अंदर चला जाता है, पर मुर्गा हाथ से अंडा तोड़ देता है तो उसके जैसे साला नाटक करने लगता है। मुर्गा को शंका होता है और चेक करने के लिए उसे पिल्लू खाने को देता है। पिल्लू देख सदमा में था और फिर वो नाटक करने लगता है और दोनों छुप जाता है। गिलहरी पिल्लू से कहता है, तुम चिल्लाने का नाटक करो जिससे मुर्गा को लगे मैं तुझे खा रहा हूँ। और पिल्लू दादा नाटक करने लगता है मगर दोनों की नौटंकी मुर्गा अपने आँखों से देखता है। तेरा तो गेम बजाना पड़े। मगर मुर्गी उसे लेकर अंदर चली जाती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। गिलहरा वहीं फंस जाता है जिससे दूसरा गिलहरा उसके बेवकूफी पर हंसता है। बहुत पैसा है मेरे पास। गजब। इन टीवियों का डिजाइन देखने में तो पुराने जमाने का लगता है, लो भैया, मगर इनकी टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसका मुकाबला आज के स्मार्ट टीवियां भी नहीं कर सकती है। 150 रुपया देगा। यहाँ अगर कोई किसी की टीवी को छेड़ दे तो टीवी खुद उसका एनकाउंटर कर देती है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? यहाँ कोई टीवी से सुट्टा जला रहा होता तो कोई टीवी से ही जुआ खेल रहा होता है। भाई देखो, मैं नहीं जाता कहीं पैसा वैसा कमाने, ना मैं कोई मेहनत करता। बहुत तकलीफ होती है। और इसे देखकर तो साफ पता लगता है कि दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। कोई अलमारी के अंदर बैठकर टीवी देख रहा होता है तो कोई अपने टॉर्च से। ये देख। और यहाँ तो अलमारी ही टीवी होती है। क्या? ऐसे तो नहीं होता है। इधर आंटी जी के पास ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता जो एक बटन दबाते ही कलर टीवी बन जाता है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? और जब इन अंकल जी का पसंद का शो नहीं आता तो ये टीवी तोड़कर थिएटर में फिल्म देखने आ जाते हैं। लेकिन थिएटर में भी वही चल रहा होता है जिससे अंकल का मूड खराब हो जाता है।